आईटीआर फाइल कर लिया है लेकिन रिफंड अभी तक नहीं आया, तो ये 5 चीज चेक कर लो, जिसमें से फिफ्थ तो सबसे ज्यादा इग्नोर होने वाला पॉइंट है। पहली चीज, बैंक अकाउंट वैलिडेशन। अगर आपने आईटीआर खुद फाइल करी है और प्रोफाइल के अंदर जाके बैंक एडिशन के अंदर आपने उसको प्री वैलिडेट नहीं कर रखा या नॉमिनेट टू रिफंड नहीं कर रखा, तो रिफंड अटक सकता है। दूसरा पॉइंट, पैन आधार लिंक ऑलरेडी अगर हो रखा है तो पैन आधार के अंदर कोई नेम मिसमैच या कुछ बैक एंड पे बैंक अकाउंट के साथ नेम मिसमैच तो नहीं है। इन तीनों चीजों को चेक कर लेना। तीसरा पॉइंट, ई वेरिफिकेशन। आजकल जनरली ई वेरिफिकेशन इंस्टेंटली हो जाता है, लेकिन बहुत लोग साथ ही साथ ई वेरीफाई नहीं करते हैं, तो वो वाला पॉइंट पे चेक कर लेना। चौथा, प्रोसेसिंग स्टेटस। अगर आपकी आईटीआर फाइल होने के बाद अभी भी अंडर प्रोसेस दिखा रही है, मतलब आपको वेट करना पड़ेगा। रिफंड आपके पास आईटीआर प्रोसेस होने के अगले 48 आवर्स में आता है। जब तक आईटीआर प्रोसेस नहीं होगी आप रिफंड क्लेम नहीं कर पाएंगे। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पांचवा पॉइंट, आउटस्टैंडिंग पेंडिंग डिमांड। अगर आपने पहले भी रिटर्न्स फाइल करी हैं और आपने किसी रिटर्न्स में कुछ गड़बड़ी कर दी थी और आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजा था, जिसको भी आपने इग्नोर कर दिया, उसके बाद उन्होंने आपको आउटस्टैंडिंग डिमांड का नोटिस भेजा, उसको भी अभी तक आपने इग्नोर कर रखा है, तो हो सकता है आपके रिफंड के अमाउंट को आपकी पुरानी डिमांड से एडजस्ट कर दिया गया हो। तो ये वाला पॉइंट भी आप पोर्टल पे चेक कर लीजिए। और आखिरी बात, अगर आपने रिटर्न अभी हाल ही में फाइल करी है तो थोड़ा सा आप सब्र कीजिए। जनरली आईटीआर फाइल करने के 4 to 6 वीक्स के अंदर आपका रिफंड आ जाता है, बट एज सच कोई प्रिस्क्राइब्ड लॉ में डेट या टाइम नहीं दे रखा कि इस टाइम तक आपके पास रिफंड आ जाएगा। रिफंड आने को कल आ जाएगा, आने को अगले साल भी आ सकता है। तो सब्र बनाए रखें और रिटर्न फाइल कर लीजिए अगर अभी तक फाइल नहीं करी है तो।